तालिबानी बंदूकों से बरसता बारूद देखा, कुंदूज से लेकर कंधार तक नरसंहार देखा, जुल्म देखे, ज्यादती देखी। मौत के साए में यतीम होती इंसानियत देखी। 3 महीने के दौरान अफगानिस्तान से आती तस्वीरें हम और आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन क्या अफगानिस्तान में कब्जे की जंग इतनी सीही है? अफगानिस्तान कैसे जंग से सुलग रहा है? तालिबान कैसे नरसंहार कर रहा है? तालिबान की ताकत का सीक्रेट क्या है? क्या वाकई अफगानिस्तान की जंग इतनी भीषण है? इन्हीं सवालों का जवाब जानना जरूरी था। सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर बरसते बारूद की सच्चाई सामने लाना जरूरी था। लेकिन जिस अफगानिस्तान की सुबह बारूदी धुएं को समेटे थी, जहां दिन का आगाज धमाकों से होता है, जिस जमीन पर पैर रखने भर से सिहरन होती है, टीवी 9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य ने हर हकीकत को सामने रखने का साहसी फैसला किया और दिल्ली से 1000 किलोमीटर के फासले की उड़ान पकड़ी। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद हमारा जहाज अफगानिस्तान की राजधानी के ऊपर पहुंच चुका था। नीचे अफगानिस्तान के रूखे पहाड़ों के बीच बसा काबुल नजर आ रहा था। जैसे जैसे जहाज रनवे की तरफ बढ़ता, तालिबानी आतंकी की तस्वीरें जहन में कौंधने लगती। लेकिन हम फैसला कर चुके थे कि तालिबान की हर हकीकत से दुनिया को रूबरू करवाना है। इसलिए भरोसे के साथ काबुल एयरपोर्ट पर हमारी टीम ने कदम रखा। समय अफगानिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ आपको पल पल का अपडेट दूंगा कि आखिरकार अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, तालिबान की क्या स्थिति है और अफगान फोर्सेस किस तरीके से उनका मुकाबला कर रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो ये अफगानिस्तान का यानी काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जिस जगह हम खड़े थे उससे चंद किलोमीटर के फासले पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जहां ईद के दिन तालिबान ने एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे थे। तालिबान भले ही काबुल से दूर है, लेकिन आतंक की आहट यहां शिद्दत से महसूस की जा सकती है। हमने टैक्सी ली और काबुल से बाहर निकले। मंजिल थी दक्षिण अफगानिस्तान का लोगार प्रांत। आज हमारे सफ़र की शुरुआत हुई है सुबह से करीबन 7-8 बजे से और लगातार हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं काबुल की सिटी से अब आउटस्कर्ट्स के इलाकों में, फॉरवर्ड के इलाकों में। और हमारा डेस्टिनेशन आज के दिन होगा लोगार प्रोविंसेस, यानी वो प्रोविंस जो साउथ एरिया में पड़ता है। और लोगार के बाद आता है जलालाबाद और जलालाबाद के बाद पीओके का वो इलाका जो पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर रखा है, यानी बलूचिस्तान और दूसरे इलाके जहाँ से पाकिस्तान ऑपरेट करता रहा। काबुल के आसपास का इलाका अभी भी अफगान सरकार के कब्जे में है, इसलिए काबुल से बाहर निकलने के बाद काफी कुछ सामान्य नजर आता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हमारा सफ़र होगा आगे का, यानी फॉरवर्ड वो
वो इलाके जहां पर अभी तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के बीच में कन्फ्रंटेशन या जंग का माहौल बना हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी इन इलाकों में आपको बहुत शांति नज़र आती है, लेकिन कहा जाता है कि एकदम से तालिबान को जैसे ही जानकारी मिलती है वो इन इलाकों के तरफ रुख करते हैं, आईडीज़ लगाते हैं और कई बार जब जिन गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस उनको टारगेट करते हैं। अभी अगर मेरे कैमरा पर्सन लगातार वीरेंद्र मौर्य आपको हर तस्वीर दिखा रहे होंगे आसपास के इलाकों की। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हम काबुल के बॉर्डर इलाकों में पहुंच चुके थे, जहां से तालिबानी आतंक का आगाज होता है। इसलिए काबुल में एंटर करने वाली गाड़ियों की सख्त तलाशी ली जा रही थी। हमारी गाड़ी को भी तलाशी के बाद जाने दिया गया। हम आगे बढ़े, लेकिन अब खतरा बहुत ज्यादा था। लोकेशंस पर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर अफगान फोर्सेस हमें मिलेंगी। अभी हमारा जो रुख है वो उन इलाकों की तरफ है TV9 भारतवर्ष का, ताकि हम आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन दिखा सकें कि किस तरीके की है, तालिबान कितनी तरफ कितने इलाकों में कूच कर चुका है, बैठ चुका है या फिर एडवांस मतलब अपनी पैठ जमा चुका है। ये हमारा दिखाना मकसद है। जिस इलाके से हम गुजर रहे थे उसमें तालिबान भीषण जंग लड़ चुका है। तबाही के निशान अभी भी नजर आते हैं। थोड़ा आगे जाने पर अफगान आर्मी की कई गाड़ियां नजर आई। हमें बताया गया कि यहां से बख्तरबंद गाड़ी में आर्मी के काफिले के साथ आगे जाना है। अब हम लोगार के फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ होंगे अफगान फोर्सेस के ये जवान और ये स्पेशल कमांडोज हमको दिए गए हैं ताकि हम फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में इनके साथ जा सकें। आप देखें ये हैमवे गाड़ी है जो अमेरिका की है और इसी तरीके के मशीन गन्स लगे हुए और अफगानी झंडे लगे हुए तैयार कर रहे हैं ताकि हम फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की तरफ जा सकें, जहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान और ख़ास तौर पे अफगान फोर्सेस की जो युद्ध है या फिर जो उनके आपस की जो जंग है वो चल रही है। अगर आप देखें चारों तरफ इलाका किस तरीके का है, सुनसान और पहाड़ी इलाका। यही वजह है कि तालिबान जो है इन इलाकों का फ़ायदा उठाकर यहाँ घुसने की कोशिश करता है। हमारे साथ अफगान के कमांडोज भी है। नाइस टू मीट यू। सलाम 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 सलाम। और ये हमारे साथ रहेंगे कमांडो। इनके व्हाट इज योर नेम सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रकीब है। मोहम्मद रकीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर सर। हमारे साथ होंगे कमांडोज और ये हमको लेकर हम किस तरफ जाएंगे अब? हम लोग अभी लोगर पे जाएंगे। उधर थोड़ा सा अभी तो अवज़ा अच्छी है क्योंकि वाली साहब उधर ही है और हमारा टीम सब बहुत इंतज़ाम किया है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी रास्ते पे। हम लोग अभी काबुल पे जा रहे हैं लोगर पे। ये देखिए, अगर मैं आपको कह रहा था ये गाड़ी है हमारी जिसमें हम जाएंगे, हैमवे गाड़ी। इसको पूरी तरीके से ब्लूट प्रूफ है, यानी माइंस और उससे हमको बचाता है। यही वजह है कि हमको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी दी गई और आगे का सफ़र हमारा इसी गाड़ियों में होगा, सिक्योर वे में होगा। हमें भरोसा दिया गया कि सफर महफूज होगा। बख्तरबंद गाड़ी और अफगान आर्मी के कमांडो को देखकर ऐसा लग भी रहा था, लेकिन तालिबान की ताकत के आगे क्या ये इतना आसान था? हमें बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया। कुछ कमांडो भी साथ थे। खाने का सामान और पानी की कई बोतलें भी ले जाई जा रही थी। हमारा काफिला तालिबान के गढ़ की तरफ बढ़ने लगा। अभी हम अफगान फोर्सेस के साथ में इस हैमवे गाड़ी के अंदर आगे जा रहे हैं। अगर आप देखें ऊपर गन मशीन लगा है। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य आपको दिखा रहे होंगे और बहुत सिक्योर रह के आपको काम करना होगा वीरेंद्र। ज़्यादा भी मैं कहूँगा आपको कि ज़्यादा एक्सपोजर ना दें, क्योंकि अभी अफगान कमांडोज ये हमको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर करीबन 3 लोगों की जो एक QRT क्या आप उसे कह सकते हैं क्यूरिटी एक्शन टीम जो है ये हमको उन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे इलाका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जगहों पे हर इलाके के अंदर IDs लगाए गए हैं, यहाँ तक कि हंट किया जा रहा है इंडियंस के लिए। हमें बताया गया कि तालिबान ने इस इलाके पर भी कब्जा कर लिया था, जिसे हाल ही में अफगान आर्मी ने वापस अपने कब्जे में लिया। हम तालिबान के गढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। अब सिर्फ अफगान फौज की गाड़ियां ही नजर आ रही थी। तालिबान की सरहद शुरू हो चुकी थी, कहीं से भी बारूद बरस सकता था। इसलिए हमें बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना दिया गया।
पक्की सड़कों के बाद कच्चा रास्ता शुरू हो चुका था और फिर अचानक एक गोली हमारी बख्तरबंद गाड़ी के शीशे पर लगी, जिसके बाद अफगान आर्मी के कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। हम लगातार मूव कर रहे हैं तालिबान के इलाकों में और अभी अगर आप देख रहे हो गनशॉट का लगातार टारगेट हुआ गया है हमें ओके और ये हमें बता रहे हैं कि हमें नीचे रहना है, एनिमी की तरफ से शूट। अगर आप देखें मेरे कैमरा पर्सन, अगर आपको, हालांकि वीरेंद्र मौर्य बहुत सावधानी से लगातार ये देखना है क्योंकि वो लगातार इस गाड़ी को शूट कर रहे हैं कई जगह से और ये चारों तरफ से, मैं आपको बता रहा था हैवी गाड़ी में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये अगर आप देखें कि शूट, अगर आप आवाज़ आ रही हो आपको तो लगातार ये वो इलाके हैं जो तालिबान के थे और इनको रिकैप्चर करने के लिए खासतौर पे अफगान फोर्सेस और जो अपराइजिंग फोर्सेस यानी जो लोकल फोर्सेस हैं इनकी वो काम कर रही हैं। अगर आप देखें तो कई जगह से लगातार इस गाड़ी के ऊपर फायर आ रहा है। मौर्य नीचे और ये फायर आपको आवाज़ समझा रही होगी कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर चल रही है गाड़ी के ऊपर। हालांकि गाड़ी हाईवे है। पहाड़ी के ओट से तालिबानी आतंकी लगातार गोलियां बरसा रहे थे। हमें नीचे झुके रहने को कहा गया। ऐसा लग रहा था मानो मौत साक्षात दस्तक दे रही थी। कौन सी गोली, कौन सी मिसाइल कहां से सिर पर बरस पड़े कोई नहीं जानता था। बेतहाशा बरसते बारूद के बीच आगे बढ़ना नामुमकिन था, इसलिए अफगानी कमांडो की बंदूक नॉन स्टॉप गोलियां दाग रही थी। भी फायर जो है लगातार इनका चल रहा है इसको लेकर। हालांकि देखिए अभी मैं आपको ये दिखा रहा था कि उनके शीशे पे अगर आप मौर्य दिखाएं तो अभी ये फायर दोबारा लोड कर रहे हैं। इस शीशे पे एक फायर आया है इनका और अभी एक नहीं दो फायर आए हैं, दो फायर आए हैं इसके ऊपर और एक फायर उस तरफ। यानी लगातार गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। जो गाड़ियाँ आर्मी की हैवी गाड़ी हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ये अगर जब तालिबान की फोर्स की तरफ जाती हैं तो ये अगर आप मौर्य और ये अगर आप देखें तो लगातार फायर किया जा रहा है इनकी तरफ से। और ये वो इलाके हैं जो तालिबान के गढ़ हैं और ये मैं आपको बता रहा था कि ये वो इलाका है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी है लोगान का। और ये इसलिए क्योंकि कई ऐसी स्ट्रैटेजिकल पोस्ट हैं, अगर आप देखें लगातार गोलियां हमारे ऊपर भी इसके शेल्स गिर रहे हैं। और ये अभी हम यहाँ से आगे की तरफ मुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों तरफ पहाड़ियों के आसपास तालिबान कैप्चर और यहीं पर एक स्ट्रैटेजिकल पोस्ट बनाने के लिए अफगान फोर्सेस बहुत मेहनत कर रही हैं ताकि उनको रोका जा सके। और इसी के चलते अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है जिन इलाकों में हम लोग मूव कर रहे हैं। हालांकि लगातार फायरिंग चल रही है तालिबान की तरफ से, लेकिन इन फायरिंग के बीच में लगातार जो कहा जा रहा है कि अभी उन इलाकों से हम क्रॉस गए, हम उस पोजीशन पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं जहाँ पर इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल पोस्ट है जिसको रीगेन किया गया है। और उस रीगेन करने के बाद उसको लगातार मेंटेन करने के लिए ये मूवमेंट चल रही है। हालांकि ये तालिबान कोशिश कर रहा है कि दोबारा से वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके, दोबारा से तालिबान भी उसको रीगेन कर सके। और इसी जद्दोजहद को हिस्से को अगर आप देखें कि लगातार शेल जो हैं वो और फायरिंग की है अभी हम लोगों की गाड़ी पर, हम जिस गाड़ी पे हमें बख्तरबंद गाड़ी पे, और अभी हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चंद पल के लिए कल्पना भर कीजिए उस हालात का जहां जिंदगी का एक एक पल उधार की सांसें लेकर जीता है। जहां सुबह से शाम तक न जाने कितना बारूद बम बरसता है, जहां जान कहीं भी महफूज नहीं है। क्या आप उस जगह जाने के बारे में सोच भी सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन साहसिक पत्रकारिता का प्रतीक, देश का इकलौता चैनल TV9 भारतवर्ष उसी वॉर जोन में पहुंचा था। फिलहाल हम आगे बढ़े, लेकिन क्या आगे का सफर इतना आसान था?
साक्षात पहली बार तालिबानी आतंक से सामना हुआ था। जिस तरह से गोलियां चल रही थी उससे एक पल के लिए एहसास हो चुका था कि आगे रास्ता बेहद जोखिम भरा होने वाला है। गोलियों की गूंज थम चुकी थी और जिस गाड़ी में हम थे उसकी हालत अफगानिस्तान में बरसते बारूद का प्रमाण दे रही थी। हम लोग हालांकि अभी उस जगह से निकल आए हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ, मैं और मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य। लेकिन जिस गाड़ी में थे मैं जरा उसकी हालत आपको दिखा दूं। चारों तरफ से इस पर भयंकर फायर किया गया था। हैवी गाड़ी है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाका देखें, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है। कहीं पर तालिबान बैठा है और कहीं पर अफगान फोर्सेस उनको रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें चारों तरफ आपको इस गाड़ी पे फायर ही फायर नज़र आएगा। ये ड्राइवर है हमारे जो गाड़ी चला रहे थे, हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ फायर आया। एक फायर इधर आया, 2-3 हमारी तरफ आए फायर। ये देखिए, ये निशान है लगातार जो फायर हम पे किया गया। पूरी की पूरी गाड़ी के परखच्चे से उड़ गए हैं। और अभी किधर ये भी दिखा रहे हैं, ये फायर कर रहे थे, ये भी अपनी गन मशीन से फायर कर रहे थे हमें सेव करने के लिए। और ऊपर देखिए जहाँ से वो फायर किए जा रहे थे, गन मशीन उस चारों तरफ से, उस पर तो फायर ही फायर है। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इस गाड़ी का थोड़ा फ़ायदा यही था कि हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। अफगान आर्मी की बख्तरबंद गाड़ी की हालत बता रही थी कि तालिबान का हमला कितना जोरदार था। गाड़ी के शीशों पर पड़े निशान से साफ हो चुका था कि जो सुना था, जो देखा था, तालिबान उससे भी खौफनाक है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में तालिबान ने कई ठिकाने बनाए जहां से अफगान आर्मी की गाड़ियों पर लगातार फायरिंग की जाती है। गाड़ी से उतरकर हम पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़े जहां अफगान फौज तालिबान आतंकियों से मोर्चा संभाले हुए थी। हम लोग इस समय मौजूद हैं लोगार के उस एरिया के अंदर जो अफगान बॉर्डर, और अगर आप देख रहे हैं लगातार फायर चल रहा है यहाँ से। खास तौर पे ना सिर्फ अफगान आर्मी बल्कि जो इनकी अपराइजिंग आर्मी यानी वो लोग जो लगातार यहाँ के लोकल हैं, जो आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान से लड़ने में। अगर आप देखें कि सामने की पहाड़ी पर कहीं पर जो तालिबान है वो बैठे हैं और इनका मकसद है कि इस पोजीशन को लेना, क्योंकि ये पोजीशन लेने के बाद ही वो लोग आगे रीगेन कर सकते हैं। और अभी जो लगातार रुक कर फायर चल रहा है वो इसलिए ताकि इनकी तरफ से उनको रोका जा सके। ये अभी हाल ही में दोबारा से अफगान आर्मी ने रीगेन किया है, अपराइजिंग आर्मी यानी लोकल लोगों के साथ मिलकर। और अभी कोशिश यही की जा रही है कि तालिबान को यहाँ से रोका जा सके। कंधार के बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद तालिबान का मकसद काबुल तक पहुंचना है, जिसके लिए तालिबानी आतंकी गांवों पर कब्जा कर रहे हैं। अफगानी फौज भी जमकर लड़ रही है। कई जगह फौज के साथ स्थानीय लोग भी तालिबान पर बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन इन दुर्गम इलाकों में जंग आसान नहीं। चट्टानों की ओट में छिपे आतंकी कब और कहां से यमराज की शक्ल में सामने आ जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन अफगानियों के हौसले बुलंद हैं। अभी हम फॉरवर्ड एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार उन एरिया में जहां पर तालिबान और अफगान फोर्सेस के साथ जो फायर फाइट है वो चल रहा है। कल रात से लगातार करीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि अभी भी वहां पर एक्शन है। हमारे साथ यहाँ के गवर्नर, लोगार के गवर्नर अब्दुल कायूम रहीमी साहब हैं, जो खुद गवर्नर भी हैं और फ्रंट पर जाकर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लगातार 24 घंटे से वो उस फायर फाइट का हिस्सा हैं और अभी सिर्फ वो थोड़ी देर के अपने एडमिनिस्ट्रेशन काम के लेकर अभी दोबारा से उसी फॉरवर्ड एरियाज़ में जा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं और क्या सिचुएशन है अभी ख़ास तौर पर? अभी हम हेरात हम लोगर काबुल हाईवे पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिस बना रहे हैं और क्योंकि स्ट्रेटेजिक एरिया है तालिबान के लिए, वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और कल को इनकी 19 बंदे जो 2 कमांडर थे वो मारे गए, तो उनको बहुत दुख पहुंचा है। यानी 19 लोग और 2 कमांडर? जी हाँ। 21 लोगों को आपने कल रात को? जी हाँ।
तो वो प्रेशर डाल रहे हैं कि हम बेस ना बना सके, लेकिन ये कल से हम बेसिस पे काम कर रहे हैं और बेस बन रहे हैं। लोगर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में एक है जिस पर तालिबान लगातार कब्जे की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह भी है। काबुल से लोगार की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। काबुल तक जाने वाले ज्यादातर हाईवे यहीं से गुजरते हैं। तालिबान अगर लोगार पर कब्जा कर लेता है तो बाकी देश को काबुल से काट सकता है। एक और अहम बात यह भी है कि कंधार और हेलमंद की तरह लोगार की सरहद भी पाकिस्तान से लगती है। और लोगार प्रोविंस जो है काबुल के फ्रंट लाइन है और हमारी जो बॉर्डर है, जो लोगार प्रोविंस की बॉर्डर 14 किलोमीटर पाकिस्तान से मिलता है, वो 13 है। और पाकिस्तान और काबुल तक नज़दीक तरीन फासला है। तो वहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, जिस तरह के सबको मालूम है, सब दुनिया वालों को मालूम है कि वहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकी ही नहीं बल्कि बाजवा के कायर भी अफगानिस्तान की जमीन को बारूदी रंग दे रहे हैं। 2 दिन पहले अफगानी फौज ने तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे बाजवा के कई वर्दी वाले दहशतगर्दों को कब्रिस्तान भेज दिया था। बाकायदा मारे गए पाकिस्तानियों के पहचान पत्र तक दुनिया को दिखाए थे। इसलिए अफगान आर्मी ने इस इलाके में अपना सबसे बड़ा बेस तैयार किया है। ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन है। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य लगातार दिखा रहे हैं आपको। हालांकि अगर आप देखें मेरे दोनों तरफ आपको ये दीवारें नजर आएंगी। ये इसलिए ताकि मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं सीमेंट की और इसके अंदर मेटल्स लगाए गए हैं ताकि उस तरफ से तालिबान या दूसरी फोर्सेज जो हैं हमला ना कर सके। ये पूरा बेस तैयार किया गया था अमेरिका की तरफ से। दरअसल 2014 के अंदर मैं जिस तरीके से आपको बता रहा था कि इस बेस को तैयार किया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका ने इन बेसिस को हैंड ओवर कर दिया अफगानिस्तान फोर्सेस को। ये पूरा एरिया लोगार का वो है जो बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी गेटवे से सबसे ज़्यादा टेररिस्ट भी पाकिस्तान की तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं। यहीं से लगातार पाकिस्तान आर्मी तालिबान के भेष में अफगानिस्तान में घुसती है, क्योस मचाती है, और इसको रोकने के लिए यहाँ पर काम बड़े ऑपरेशन भी चल रहे हैं। अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से पर बना ये अफगान आर्मी का सबसे बड़ा बेस है। कंधार, हेलमंद, लोगार के तालिबानी ठिकानों पर यहीं से बारूद बरसाया जाता है। इसलिए तालिबान इस पर कब्जा करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जिस तालिबान आतंकियों को जिंदा पकड़ा जाता है उन्हें यहीं लाया जाता है। जब हम बेस पर मौजूद थे उस वक्त भी तालिबानी आतंकियों को यहां लाया गया। ये वो हैं जो तालिबान, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं आपको, उनका मुंह ढका हुआ है। इन तालिबानों को ये लोग लेकर आए हैं। अभी देखें आप कि इनको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, इनके हाथ पैर बांधे गए हैं। ये अभी इन्होंने कैप्चर किए हैं तालिबान, और यहाँ से अभी इन तालिबानों को आगे लेकर जाया जाएगा। हालांकि अभी ये आइडेंटिटी भी चेक करनी है इनको कि ये सच में तालिबान ही है या फिर ये पाकिस्तान के या पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स हैं। इनकी आइडेंटिटी को चेक किया जाएगा। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ये समझ सकें कि कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग मौजूद हैं। ये स्पेशल फोर्सेस हैं अफगान आर्मी की। हाथ पीछे बंधे थे, चेहरा ढका था, जिनके बारे में सुना था, जिनकी करतूतें टीवी पर ही देखी थी, वही तालिबानी जल्लाद पहली बार हमारे सामने थे। भरोसा करना मुश्किल था इस बात का कि क्या यही वो लोग हैं जिन्हें किसी की जान लेने में जरा भी झिझक नहीं होती है। अफगानियों के लिए भले ही ये जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो, लेकिन तालिबानी आतंकियों को सामने देख एक पल के लिए हम सहम गए। अभी इनको इंटरोगेट किया जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जाना जाएगा कि आखिरकार कब से ये ऑपरेट कर रहे थे, कहाँ से आए, क्या लोकेशन थी। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फॉरवर्ड उस लोकेशन पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, दिन रात ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सर्विलेंस भी इसी बेसिस से किया जा रहा है। और अभी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनको इंटरोगेट कराने की काम अभी शुरू होगा। मैं आपको यही बता रहा था कि अभी ऐसे कई और हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया और कई ऐसे भी हैं जिनको ऑपरेशन के दौरान न्यूट्रलाइज या मार भी कराया गया है। और अभी इनको ले जाकर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इनको जेल्स में इंटेरोगेशन में रखा जाएगा, इनसे इंटेरोगेट किया जाएगा। पूरी जानकारी के बाद इनको फिर आगे मूव किया जाएगा। काबुल
काबुल या दूसरी जगहों पे जहां पर इनको जेलों में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार अफगान आर्मी कई बड़े मेजर्स ऑपरेशन चला रही है और अपनी जो बेसिस हैं उनको रीगेन कर रही है, ऐसे स्ट्रैटेजिकल पोजीशंस को रीगेन कर रही है जहां से वो ना सिर्फ तालिबान को अपनी तरफ आने से रोक सके बल्कि अपने स्ट्रैटेजिकल मूव्स को यानी अपने प्रोविंसेस को सिक्योर भी कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना आपके लिए देखना पहली बार इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है दुनिया का जो ऐसे बेस पर पहुंचा है, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, सीधे ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहा है, सीधे आपको ये बता रहा है कि आखिरकार किस तरीके से अफगान आर्मी जो है अब लगातार एडवांस कर रही है। जिस तरह जिंदगी का भरोसा न हो, जहां पल पल मौत का साया करीब से गुजरता हो, TV9 भारतवर्ष की टीम तालिबान के उसी गढ़ से दुनिया को अफगानिस्तान के अंतहीन संघर्ष के सच से रूबरू करवा रही थी। सुकून इतना भर था कि ये अफगान आर्मी की बेस थी, जहां की मजबूत दीवारों को आतंकी गोलियां अभी तक नहीं भेद पाई हैं। तालिबान की गरजती बंदूकों के साए में बियाबान और वीरान रेतीली पहाड़ी की चोटी पर बने बेस में हम पूरा दिन गुजार चुके थे। शाम का धुंधलका गहराने लगा था और दहशत के नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी। अफगान आर्मी ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी बड़े ऑपरेशन चला रही है और अभी ना सिर्फ उनके ऑपरेशन जमीन पर बल्कि आर्टिलरी सपोर्ट भी दिया जा रहा है आर्मी को, ताकि उन सभी तालिबान के एरिया को जल्दी से जल्दी बर्बाद किया जा सके या फिर उनको पूरी तरीके से बर्बाद करके नई कैप्चरिंग की जा सके। हमारे पीछे अगर आप देखें कैसे ही बेस पर मैं जहां पर अभी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है और अगर आप देखें तो यह आर्टिलरी फायर लगातार उन पोजीशंस पे किया जा रहा है जहां पे तालिबान बहुत ज्यादा मुस्तैदी से बैठा हुआ था। ये आर्टिलरी फायर अगर आपने सुना, ये लाइट आर्टिलरी गन्स थी इनकी, जिनकी रेंज करीबन 16 से 20 किलोमीटर है, 120 mm की मुझे बताया गया कि इनका शेल है और ये आर्टिलरी फायर लगातार हर जगह से सपोर्ट के तौर पर दिया जा रहा है ताकि अफगान आर्मी आगे प्रोसीड कर सके और दिन रात ऑपरेशन चल रहे हैं अफगान आर्मी के। अफगान फौज तालिबान को तहस नहस करने का संकल्प ले चुकी थी, लेकिन एक जगह आतंक का खात्मा होता है तो तालिबानी रक्त बीज की तरह दूसरी जगह फन उठा लेता है। गहराती रात के साथ तालिबान के हमले का खौफ भी गहराने लगा था। अफगान आर्मी के जवानों ने अपनी तैयारियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। पूरे बेस की सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ तोप से लगातार गोले दागे जा रहे थे। हमें बताया गया कि रात यहीं गुजारनी होगी। सवाल जहन में कौंध रहा था, तालिबान के गढ़ में ये रात क्या सबसे खौफनाक होने वाली है। रात भर इसी तरह अफगानी फौज और तालिबान के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। तालिबानी गोले दागते रहे तो अफगानी फौज गोले बरसाती रही। इसी तरह बारूदी जंग के बीच रात कटी। तालिबान के हमले का खतरा बढ़ चुका था, इसलिए सुबह होते ही अफगान आर्मी ने हमें दूसरे और महफूज बेस पर भेज दिया। बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ हम अफगान आर्मी की सीक्रेट बेस पर पहुंच चुके थे। अफगान आर्मी का जो एक इनका खास जो इनकी लोकेशंस होती हैं या इनके बेसिस होते हैं उनको सिक्योर किया गया है। ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जो लगातार इसको मॉनिटर करती है। फर्स्ट लेयर आपने देख ली, ये फर्स्ट लेयर है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको उधर दिखाएंगे, सेकंड लेयर वो इन गाड़ियों के आगे है, यानी जो भी अगर कोई आता है तो इसके आगे से फिर सेकंड लेयर और उसके बाद थर्ड लेयर जिसमें हमको रुकना होगा। अफगान आर्मी के फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की तैयारी ऐसी कि तालिबान पनाह मांगे। इस लोकेशन की बनावट ऐसी कि रॉकेट और मिसाइलों की मार भी बेअसर हो जाए। और आप देखें जो दीवार बनाई गई है, बहुत मोटी मोटी दीवार है, 11-11 इंची या मोटी मोटी दीवारें, बड़े बड़े पिलर्स को खड़ा करके इसको तैयार किया जाता है और इसका मकसद होता है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। हालांकि हमको बहुत देर भारोपन में नहीं रुकने के लिए कहा गया क्योंकि लगातार फायर चल रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम उस लोकेशन पर पहुंची जहां इन्हें रात्रि विश्राम करना था और ये था फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन का थर्ड लेयर सुरक्षा घेरा। आज रात का हमारा पड़ाव होगा ये बंकर जिसमें हमको रुकवाया गया। अगर आप देखें ये करीबन
8 से 10 इंची का भारी भरकम करीबन 200 केजी के करीब का ये गेट है जिसको लॉक कर दिया जाता है। मैं और मेरे कैमरा पर्सन एक सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ इसमें आज रुकेंगे। अगर आप देखें चारों तरफ से कवर्ड है, ये बिल्कुल अंदर है ज़मीन के, ये गन दी गई है। ख़ास तौर पे जो हमारे साथ रहेंगे M4 है, ये अमेरिका की, आपको याद होगा कि अमेरिका ऐसी राइफ़ल्स का इस्तेमाल करती है, तो ये गन भी हमारे साथ जो होंगे उनके साथ रखी गई है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। खाने पीने का सामान, इंटरनेट चलता हुआ, बाकी सारी चीज़ें हमें अगले कुछ घंटों तक इसी में सीमित रहना होगा, क्योंकि लगातार मैं आपको बता रहा था कि अभी जिस तरीके की फायर फाइट चल रही है बाहर, उसको देखते हुए इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। मेरे और मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य इस रात में रुके। सबसे खास बात ये कि यहाँ पर ये जो चारों तरफ से आप दीवार देख रहे हैं, ये इसको कई लेयर्स में बनाया गया है, यानी इस लेयर के बाद 3 लेयर और हैं जिसमें ना सिर्फ इन्होंने इस्तेमाल किया ब्लड प्रूफ चीज़ों का, बल्कि कोशिश की है कि स्टील और दूसरी जो धातु होती है मेटल्स, उनका अच्छा इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी अगर इस पर फायर होता है रॉकेट से या फिर फायर होता है तो उसको ये बचा सके।